स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो किसके साथ है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तीनों रिएक्शंस में क्या किसका फॉर्मेशन होता है? एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इसकी फर्स्ट रिएक्शन हम इसकी देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है, हाँ क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया एंड क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लिया है। जैसा कि आपको पता होगा ऑक्सीजन और Cl दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बट ऑक्सीजन जो होता है वो Cl के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव एंड सल्फर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, मीन्स यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हमारा वैसे का वैसा देखिए पड़ा हुआ है, इससे बॉन्ड किसने बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन एडेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो, ये देखिए पूरा ऐसे फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब देखिए होगा क्या, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को यहाँ पर दे दिया था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अब यहाँ पर जो फॉर्सली नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है फिर से वापस इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन अपने इधर खींची देगा और तुरंत इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Cl लेके यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और बचेगा कुछ ये। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जिसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ आयन, और बन क्या जाएगा, और ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना है हमारा, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HCl के साथ फिर से। अब जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, देखिए जो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है इनके बीच, फिर से क्या करेगा ऑक्सीजन, अब इसके बीच का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपना इसको दे देगा, क्योंकि इसका काम ही है, एक बार इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक बार इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे देगा तुरंत क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पर Cl माइनस जो हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था, Cl माइनस आएगा और क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब अलग क्या होगा, यहाँ से पूरा बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो बचा का ये हमारा अलग बन गया, दो पेयर बन गए इसके। फिर होगा क्या, ये जो O- है ये क्या करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर देगा और जैसे इसको देगा इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले करके Cl तुरंत ही Cl- के फॉर्म बाहर हो जाएगा एंड H+ के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या बचेगा, RCOCl, यानी कि हमारा एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड का यूज़ किया है, दैट इज़ 2 कार्बन हाइड्रो एलिफेटिक कंपाउंड एंड अमोनिया का यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनियम स्टेट का होगा, और जब इसका मतलब डिहाइड्रेशन कराया जाएगा, यानी कि इसको हीट करने पे इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे क्या बन जाएगा, एस्टामाइड, यानी कि अमाइड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स जब इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। इसकी मैकेनिज्म जो होती है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने एसिटिक एसिड जो यूज़ किया था रिएक्टेंट के तौर पे उसको लेंगे अमोनिया। अमोनिया जो तो उसके पास लोन पेयर होते हैं, मीन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। ठीक है, तो पहला तो सिंपल सा आपको पता ही हो गया होगा अब तक, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अभी क्या इस पर लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस कार्बन को दे करके इससे बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक, तो ये तो पूरा आपका फॉर्म है, सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ जुड़ क्या जाएगा, NH3 का जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अमोनिया पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, जो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल यानी खींच लेगा, जिससे यहाँ से H+ आयन बाहर हो जाएगा और बच क्या जाएगा, NH2,
ठीक है, और बाहर हो जाएगा, ये देखिए पूरा सिंपल सा वही फॉर्म हुआ है, बस यहाँ से H निकल गया। ठीक, अब यहाँ से जब H जो निकला है बाहर H प्लस के फॉर्म में, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, यानी कि इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, OH2। और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था, अब फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को वापस कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हमारा बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, एस्टामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मैकेनिज्म इसकी हो गई। अब कुछ और भी रिएक्शंस है जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या फिर कार्बोक्सिल की जगह उसका डेरिवेटिव की रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ, एंड अमोनिया के भी डेरिवेटिव मीन्स यहाँ पर अमोनिया लिया हमने NH3 सॉरी, तो NH3 एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है उसकी रिएक्शन में कराने पर किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इस रिएक्शन हमने क्या लिया, यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया, यहाँ पर क्या लिया है, बेंजोइल क्लोराइड। तो जितनी भी रिएक्शंस दी गई हैं आप प्लीज़ अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी मैकेनिज्म की, तो रिएक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो रिएक्शन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, ये है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ। अब अगर थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती तो क्या बनेगा, बनता तो हमारा अमाइड ही है, ये देखिए थैलामाइड ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा यहाँ पर अमोनिया ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, CO माइनस NH4 प्लस, ये बनता है। देन सेकंड स्टेप में हीट करने पर ये डिहाइड्रेशन करता है, मीन्स यहाँ से वाटर की मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और बचेगा थैलामाइड। फिर से क्या करेंगे, थैलामाइड की रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी इससे फिर अमोनिया निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, थैलाइमाइड। क्या बन जाएगा, इमाइड, ध्यान दीजिएगा इमाइड। यहाँ क्या बनेगा, अमाइड, जो कि हर स्टेप में क्या बन रहा था, अमाइड ही बन रहा था। यहाँ पर भी अमाइड बनेगा, बट अगर हम अमाइड को बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो उससे इमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन, इमाइड का। अब इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक का जो CO ग्रुप है वो ऐड होगा। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन आपको पता होगा क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखिए होगा क्या, रिडक्शन के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट हमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही माना जाता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में और ईथर के प्रेजेंस में और B2S6 के प्रेजेंस में डाइबोरोइन, या फिर क्या बोलते हैं, एंड साथ में किसका यूज़ करेंगे, H3O हाइड्रोनियम आयन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का। तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए इसकी मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कैसे की जाती है रिएक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म के लिए हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब इसमें होगा क्या, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पार्शली पॉजिटिव एंड कार्बन पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। अब होगा क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जो होता है लिथियम होता है पॉजिटिवली, एल्युमिनियम पॉजिटिव होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम से चार हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐड होते हैं। ठीक है, चारों ऐसे ऐड होते हैं। तो यहाँ से ये H माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, H माइनस के फॉर्म में निकलेगा और क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, मीन्स इससे बॉन्डेड हो जाएगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देन इसका क्या कराएंगे हम, प्रोटोनेशन। इसका क्या कराएंगे हम, प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड H प्लस, और कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव वाले O के साथ, और क्या बना लेगा, OH। अब 2H, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ, एल्कोहलिक ग्रुप मीन्स OH ग्रुप साथ में लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो मीन्स यहाँ से तुरंत ही क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या हमारा, ये सिर्फ इसका फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एल्डिहाइड के बाद क्या करेंगे, इसका हम फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देन क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन होगा पार्शली पॉजिटिव। ठीक, अब इस हाइड्राइड का क्या करेगा, H माइनस आयन जो है वो क्या करेगा, फिर से कार्बन पर अटैक करेगा, मीन्स रिडक्शन करेगा, रिडक्शन हो जाएगा इसका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जैसे रिडक्शन होगा कुछ ये बनेगा,
ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इसका फिर से हम कराएंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराएंगे, H जाके यहाँ से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2OH। ये किसका फॉर्मूला, ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा किसका, रिडक्शन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर या फिर डाइबोरेन के साथ। ठीक है, एंड प्रोटोनेशन कराने पर। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन बाय हाइड्रोजन। देखिए, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ किया, रिएक्शन किसके साथ कराई है, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई है। एंड इसको हीट जब करेंगे तो होगा क्या, जो R पॉजिटिवली चार्ज होता है, CO माइनस होता है, Na+ होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, Na माइनस होता है, ये देखिए NaOH, यही तो होता है। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा RH हाइड्रोकार्बन का, एंड सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन कराने पर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है एंड सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या यूज़ हुआ है, सोडियम एस्टेट की रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनेगा क्या, यहाँ से CH3H मिलकर क्या बना, मीथेन, और यहाँ बचेगा Na2CO3। यहाँ पर क्या हमने लिया है, यहाँ पर लिया है बेंजीन सोडियम स्टेट। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब होगी तो यहाँ से NaO, यहाँ से CO, Na निकल जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और इस बेंजीन से H जुड़ जाएगा, जिससे बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये तो हो गई रिएक्शंस। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कौन सी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, एल्कलाई मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन। यानी कि जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं उनके सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, यानी कि बाय प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, जो एल्कलाई मेटल के सॉल्ट होते हैं। ठीक, तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें होगा क्या। तो इसमें होगा ये, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया हमने, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कलाई मेटल्स लेने हैं, मेटल के सॉल्ट लेने हैं, तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो रिएक्शन होगी, एनोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल, और दूसरा कार्बोक्सिलेट दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से। फिर क्या होगा, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है, आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग हुई, एक तो कार्बन ने पार्टिसिपेट किया, एक ने यहाँ कार्बन ने, दोनों कार्बन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलाया, तब जाके ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने अपने कार्बन दोनों खींच लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, CH3 अलग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 CH3 अलग होकर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ बन क्या जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, ये दोनों आपस में एज अ रेडिकल फॉर्म हुए हैं, फिर ये रेडिकल क्या करेंगे, शेयरिंग कर करके एथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये तो एनोड पर रिएक्शन होती है। अब कैथोड पे क्या होता है, जहाँ पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। होता क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, यहाँ से H+ आयन निकला होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो जो H+ आयन होता है वो क्या करता है, 2 H+ आयन निकलते हैं यहाँ से, और कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकलते हैं और कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, H2 गैस के फॉर्म में। ठीक, और जो यहाँ पर सोडियम होता है Na+, वो OH- से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, 2NaOH। तो ये हो गए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसकी प्रोसेस से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलीज हो जाता है एंड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाता है।